नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में हड़कंप मच गया है। दो प्रमुख एजेंसियां ईडी और एनआईए ने दो बड़ी कार्रवाई की है जो सीधे तौर पर देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। एक तरफ जहां ईडी ने संदिग्ध गतिविधि और ट्रांजैक्शन को लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी में छापेमारी की है, तो वहीं दूसरी ओर एनआईए ने दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट से जुड़े मुख्य आरोपी सहयोगी आतंकी को गिरफ्तार किया है। ये दोनों ही कार्रवाइयां बेहद बड़ी हैं और कई सवाल खड़े करती। सवाल कि क्या दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के बाद टेरर मॉड्यूल की जड़ें और भी गहरी हो गई हैं? सवाल कि क्या इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद सरकार और जांच एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को और भी कड़ा रुख अपनाने की जरूरत है आतंकवाद के खिलाफ। दिल्ली के ओखला स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के दफ्तर पर आज सुबह ईडी ने बड़ी छापेमारी शुरू की। एजेंसी के अधिकारी फाइलें, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय दस्तावेज खंगालते दिखाई दिए। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर वित्तीय गड़बड़ी, फंडिंग में अनियमितता और संदिग्ध लेन देन के आरोप लगे हैं। ईडी ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। कई पूर्व छात्रों और स्टाफ की शिकायतों के आधार पर यूजीसी और एनएएसी भी गंभीर आरोप लगा चुकी है। दिल्ली पुलिस 2 एफआईआर पहले ही दर्ज कर चुकी है। हाल ही में यहां से कई संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसके बाद एजेंसियों की निगाह और भी तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियों को कुछ ऐसे लिंक मिले जिसने अल फलाह यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों की भूमिका संदिग्ध लगने लगी। फिलहाल ईडी ने दिल्ली और फरीदाबाद में कई जगह दबिश दी है और यह ऑपरेशन लगातार जारी है। दिल्ली में लाल किले के पास कार बम ब्लास्ट ने पूरे देश को हिला दिया था। 10 लोगों की मौत, 32 लोग घायल और राजधानी के दिल में सुरक्षा की चुनौती। एनआईए पिछले कई महीनों से इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और अब एजेंसी ने एक और महत्वपूर्ण गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार हुए आतंकी का नाम जासिर बिलाल नवी उर्फ दानिश बताया जा रहा है, जो मूल रूप से काजीगुंड, अनंतनाग, जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। उम्र कम लेकिन आतंक नेटवर्क में गहरी पैठ। आपको बता दें, ये लंबे समय से फरार था, जिसे अब श्रीनगर से एनआईए की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए के मुताबिक जासिर एक टेक्निकल एक्सपर्ट की तरह काम कर रहा था। उसकी भूमिका किसी आम सहयोगी की नहीं थी, बल्कि वो आतंकियों के लिए पूरा टेक्नोलॉजी सपोर्ट यूनिट था। उसने ड्रोन में बदलाव किए, उन्हें विस्फोटक ले जाने लायक बनाया, रॉकेट बनाने का प्रयास किया, रेकी और ब्लास्ट एंगल के टेक प्लान तैयार किए। ये वही डिवाइस मॉडिफिकेशन था जो लाल किला ब्लास्ट की साजिश की रीढ़ माना जा रहा है। जासिर ने पूरा काम उमर उन नबी के साथ मिलकर किया था। उमर उन नबी इस धमाके का मुख्य प्लानर है और जासिर उसका सबसे भरोसेमंद सहयोगी। दोनों मिलकर दिल्ली, उत्तर भारत और बड़े शहरों में ड्रोन आधारित आतंकवाद फैलाने की योजना बना रहे थे। कई राज्यों में लगातार रेड जारी है। डिजिटल उपकरणों की फॉरेंसिक जांच, संदिग्ध हाथों और फंडिंग की ट्रैकिंग और नए मॉड्यूल बनाने की कोशिश रोकने के लिए एनआईए लगातार कोशिश कर रही है। एनआईए को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस मॉड्यूल के और सदस्य गिरफ्तार हो सकते हैं। लाल किला जैसी हाईटेक सिक्योरिटी जोन में कार ब्लास्ट होना और उसके पीछे ड्रोन अटैक मॉड्यूल का मिलना, यह साफ दिखाता है कि आतंकी संगठन लगातार अपनी तकनीक अपग्रेड कर रहे हैं। और क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी पर भी कुछ संदिग्ध लिंक की जांच हो रही है, इसलिए देश की सुरक्षा एजेंसियां अब ड्यूल फ्रंट पर बेहद सक्रिय हैं। जांच एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं और इस छापेमारी के बाद बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट और अल फलाह यूनिवर्सिटी का आपस में कोई संबंध है? क्या दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में इस यूनिवर्सिटी का कोई बड़ा हाथ है? सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या अभी और भी कई गिरफ्तारियां होना बाकी है? क्या एनआईए ने सभी आतंकवादियों को जो इस देश को दहलाने की कोशिश कर रहे थे उन्हें पकड़ लिया है, या दिल्ली जैसा वाकया एक बार फिर भारत में दोहराया जा सकता है? कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज, लखनऊ।